बॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। अक्षय कुमार ने अपने प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स के जरिए एक्टर परेश रावल को 25 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया है। आरोप है कि परेश रावल ने फिल्म हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू करने के बाद अचानक ही इस फिल्म को छोड़ दिया है, जबकि उन्होंने पहले एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पिछले हफ्ते परेश रावल ने मीडिया में खुद ये बात कबूल की थी कि वो अब हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कोई ठोस वजह तो नहीं बताई, बस कहा कि फिलहाल दिल नहीं है इस फिल्म का हिस्सा बनने का। इस खबर से हेरा फेरी मूवी के लाखों फैंस भी काफी निराश हुए थे। अप्रैल 2025 में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू की थी। फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ही है। अक्षय इस फिल्म में न केवल एक्टर हैं बल्कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने इस फिल्म के राइट्स निर्माता फिरोज नाडियाडवाला से खरीद लिए हैं। खबर यह भी है कि परेश रावल को इस फिल्म के लिए उनकी सामान्य फीस से 3 गुना ज्यादा पैसा दिया जा रहा था। इसके बाद भी परेश रावल इस फिल्म से बाहर हो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह पैसा या क्रिएटिव डिफरेंस नहीं माने जा रहे हैं। आमतौर पर क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से लोग फिल्म छोड़ देते हैं। इस बारे में फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर परेश जी को फिल्म नहीं करनी थी तो वो शुरुआत में ही मना कर सकते थे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, साइनिंग अमाउंट लिया और फिर शूटिंग में हिस्सा भी लिया, फिर बीच में ही एक दिन ये फिल्म छोड़ दी। इसे परेश रावल का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया जा रहा है। वैसे पहली बार नहीं है दोस्तों जब परेश रावल ने अचानक किसी फिल्म को करने से इनकार कर दिया हो। साल 2023 में उन्होंने स्क्रिप्ट पसंद न आने की दलील देकर ओ माय गॉड 2 मूवी छोड़ दी थी। बिल्लू बाबा के लिए भी यही कहा जाता है कि उस फिल्म से परेश रावल जो थे वो एन मोमेंट पर बाहर हो गए थे। साल 2009 में आई इस फिल्म को भी प्रियदर्शन ने ही डायरेक्ट किया था। दोस्तों एक बात यहां पर अब समझनी पड़ेगी आपको कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही खराब दौर से होकर गुजर रही है। अगर मैं सिर्फ इस साल की बात कर लूं तो 5 महीने गुजर चुके हैं, 5 फिल्में भी हिट नहीं हुई। ऐसे में अगर हेरा फेरी जैसी फ्रेंचाइजी का पार्ट आ रहा है नया और बाकायदा परेश रावल उसे साइन करते हैं, पिक्चर की शूटिंग शुरू करते हैं, जैसा कि कहा गया कि उनकी फीस 3 गुना दी गई है, अब 3 गुना दी गई है, 2 गुना दी गई है, कुछ बढ़ा के दी गई है, बहरहाल बढ़ा के दी गई है, इतना है। उसके बाद इस तरीके से अचानक इस फिल्म को छोड़कर चलते बनना, तो आप इसीलिए देखिए कि अक्षय कुमार ने सीधे जो है उनको लीगल नोटिस भेज दिया और अब परेश रावल को इसका जवाब देना पड़ेगा। एक और बात दोस्तों यहां पर कि जब आप किसी इंडस्ट्री के एक सीनियर एक्टर हो जाते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में आप सीनियर हो जाते हैं तो आपके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी बंध जाती हैं। आपको लोग रोल मॉडल मानते हैं, आपके जैसा एक्टर बनना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो लोग फिर आपकी चीजों को कॉपी भी करते हैं। तो अगर उन्हें यह दिखेगा कि इतना सीनियर एक्टर भी अचानक फिल्म की शूटिंग शुरू करके अचानक उसे छोड़ दे जा सकता है, तो फिर लोग उसको भी कॉपी करेंगे, उसको भी फॉलो करेंगे और फिर आप समाज में एक गलत एग्जाम्पल देंगे, अपनी इंडस्ट्री में गलत एग्जाम्पल देंगे। तो इस सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अक्षय कुमार ने सीधे भेज दिया है। अब जवाब देना पड़ेगा परेश रावल को कि भैया 25 करोड़ रुपए का ये मामला है, अब आप बताइए। हमने तो आपके चक्कर में पिक्चर की शूटिंग भी शुरू कर दी, हम तो कास्टिंग किसी और की कर लेते, आप शुरू में मना कर देते जब आपको अप्रोच किया गया था। वैसे परेश रावल अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो फिल्में सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, उन्हें मजा आता तभी करते हैं और ये बात उन्होंने पहले भी कई बार कही है। तो दोस्तों ये जो पूरा मसला है, अब इसमें परेश रावल पूरी तरह से फंस चुके हैं। हालांकि उनसे कई बार जब पूछा गया, उनके कई स्टेटमेंट सामने आए कि भाई क्यों छोड़ा उन्होंने फिल्म, तो कहीं पर भी उन्होंने कोई वजह नहीं बताई कि बस अब इसका हिस्सा होने का मन नहीं है, कि अब बस मेरा मूड बदल गया है। तो ये जो मूड बदला है परेश रावल का, ये बदला हुआ मूड क्या उन्हें अदालत तक खींच कर लेके जाएगा या एक मोटी रकम उनको देनी होगी। 25 करोड़ रुपए की यहां पर बात है तो कम से कम इतना तो तय है कि 25 करोड़ रुपए से तो कम की रकम उन्हें दी गई थी, क्योंकि अगर 25 करोड़ का नोटिस भेजा गया है इसका मतलब है कि रकम उससे कम रही होगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 25 करोड़ दिए हो उन्हें या 25 करोड़ से ज्यादा राशि दी और नोटिस उन्हें 25 करोड़ का दिया है। 25 करोड़ का अगर नोटिस भेजा है अक्षय कुमार ने, यानी कहीं कम पैसे उनको दिए गए होंगे और फिर ये 25 करोड़ रुपए उनसे वसूलने की बात या उनसे देने की बात हो रही होगी। लेकिन आप ये देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री इतने खराब दौर से होकर गुजर रही है
उसके बाद भी आलम यह है कि यहां पिक्चरें बननी शुरू होती हैं और सीनियर एक्टर से छोड़ देते हैं। आप सोचिए कि कितना माहौल कितना बदल चुका है बॉलीवुड का। और हम लोग जब घर में बैठ के सिनेमा देखते हैं तो हम देखते हैं अरे वाह बाबू राव, हेरा फेरी, लेकिन क्या चल रहा है अंदर? अक्षय प्रोड्यूसर बन जाते हैं, राइट्स खरीद लेते हैं, अक्षय को उम्मीद है पैसा बन जाएगा इनसे। वैसे अक्षय की बतौर एक्टर फिल्में चल रही नहीं आजकल, तो सोचा होगा कि फिल्म प्रोड्यूस करें, थोड़ा मुनाफा होगा। अक्षय के भी पिछले दिनों खबरें भी आई थी, बड़ी सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने बेच दी अपनी, ठीक ठाक उनको दाम मिल रहा था। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि अब परेश रावल जवाब देंगे इस पूरे मसले पर कि आखिर उन्होंने ये सिनेमा इंडस्ट्री में काम करते करते इतने सालों के बाद इस तरीके की काम करने क्यों शुरू कर दिए कि भाई पिक्चर साइन करके फिर छोड़ दिया आपने बिना कोई रीजन बताया। आपने कहा क्रिएटिव डिफरेंस भी नहीं है और कोई बात भी नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो चुभा होगा। क्या इनके बीच कुछ ऐसा हुआ जो बात निकलकर अभी तक बाहर नहीं आई है, या परेश रावल से कोई ऐसी बात कह दी गई है जिसे वो कह भी नहीं पा रहे हैं और उसे सुनकर जानकर काम कर भी नहीं पा रहे हैं। और जब परेश रावल ने पिक्चर छोड़ी तो क्या उन्होंने पैसे वापस देने का ऑफर दिया? क्योंकि सीधे अगर मीडिया में जाकर वो ये कह दें कि अब इस फिल्म में काम करने का मन नहीं है तो सामने वाला ये समझेगा कि शायद उन्होंने पैसा भी वापस कर दिया होगा। वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने पैसा तो रख लिया, पैसा तो रख लिया, अब काम नहीं करना मुझे। तो निश्चित तौर पर ये कहा होगा कि भाई पैसा ले लो, या दिया होगा। अब ये जो 25 करोड़ का मामला है ये कैसे सेटल होता है? और क्या अब परेश की जगह कोई और आएगा? क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो चुकी है, वैसा तो है नहीं कि परेश रावल कहें कि अरे यार 25 करोड़ रुपए तो मुझे नहीं देने, चलो काम कर ही लेते हैं, अब मेरा मूड बन गया है, तो फिर प्रेस को क्या जवाब देंगे? तो यहां पर आकर मामला मुझे लग रहा है कि फंस गया है। और ये ऐसा फंसा है कि इसमें अब एक नई कहानी, एक नया स्कूप निश्चित तौर पर निकल कर आएगा और लोगों को पता चलेगा कि ये परेश रावल साहब ने आखिर ऐसा किया तो क्यों किया और ऐसा करके उनको क्या मिला। तो दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, कहते हैं हमेशा कि जब एक फिल्म बनती है तो उस फिल्म के साथ कई सारी कहानियां बनती हैं। बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जो आपके सामने आ जाती हैं और बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी की बायोग्राफी में सालों बाद निकल कर आती हैं या किसी के बहुत पुराने इंटरव्यू में निकल कर आती है कि साहब ये हुआ था। मुझे लगता है कि यहां पर भी कुछ एक ऐसी कहानी बन रही है जो हो सकता है आने वाले दिनों में इसी तरीके से निकलकर आ जाएगी। देखते हैं क्या अब नया होता है हेरा फेरी 3 में। क्या किसने कितनी कैसी क्या हेरा फेरी की है, जिस हेरा फेरी के बाद अब इसकी नौबत आई है कि अक्षय कुमार 25 करोड़ का नोटिस भेज रहे हैं। अब ठीक है, आज वैसे भी बॉलीवुड में कोई खास बड़ी खबर थी नहीं, तो आज ये खबर आ गई तो अब लोग इस पर खूब चर्चा करेंगे, तमाम तरह की बातें होंगी। अभी आप देखेंगे तरह तरह के मीम बनेंगे, इसमें नाम भी पिक्चर का इस्तेमाल होगा। हो सकता है इससे थोड़ी और पब्लिसिटी हो जाए, लेकिन अंततः लोगों को यह जानना तो बाकी रह ही जाएगा कि आखिर परेश रावल ने ऐसे ही बस यूं ही या कुछ बात थी। देखते हैं क्या निकलकर सामने आता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रहा होगा? आप जो भी सोचते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहां लिखकर बता सकते हैं।